जावेद मेहता नमोस्तु निवेदित करते हुए प्रश्न पूछ रहे हैं। मैं अभी भारत और राजस्थान में होने वाली विभिन्न भारतीय की तैयारी कर रहा हूँ। अभी सेकेंड ईयर में हूँ। मैं तैयारी करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे से निरंतरता नहीं रहती और लोगों को मैं बता देता हूँ, लेकिन वो मुझे कभी कुछ नहीं बताते। शारीरिक रूप से भी मैं अस्वस्थ हूँ। कभी हमारे घर में भी सही नहीं चल रहा है। ये जो बताने वाले होते हैं उनसे पूछने पर बताया कि आपके घर में किसी आपके ही परिवार के व्यक्ति ने कुछ करवा दिया है। इस प्रकार की समस्याओं के कारण कभी पढ़ाई नहीं हो पाती। बहुत सारी समस्याएं हैं, कृपया समाधान कीजिए। देखिए, आधे से ज़्यादा घर तो एक तांत्रिकों ने, ज्योतिषियों ने तोड़ दिए। सबसे पहले कोई समस्या का समाधान नहीं मिलता, वो यही कहते हैं किसी ने कुछ कर दिया है। आपके पापा लोग कितने भाई हैं? तो उन्होंने कहा 3। हाँ, एक कोई 40-50 साल के आसपास की लेडी है। हाँ हाँ, हमारी चाची है, उसने कुछ खिलाया है। हाँ हाँ, हमने उनके यहाँ कुछ खाया था। वो तो खाएंगे, चाची के यहाँ कोई ना कोई खाता है। 40-50 साल की तो चाची रहेगी। तो आधे से ज़्यादा घर तो ये तांत्रिकों ने तोड़ दिए। डॉक्टर्स को कोई दवाई से कोई रोग समझ में ना आए तो कहते थे कैंसर है। विद्वानों को कोई बात समझ में नहीं आए तो कहते शतखंड नागम में लिखी है। और ऐसे ही अगर जो ज्योतिषी वगैरह रहते हैं उनको कुछ समझ में नहीं आए तो कहते हैं पितृदोष है। इन सब चीज़ों से बचें। मैं आपको एक अच्छी बात कहता हूँ, आपकी धार्मिकता सारी चीज़ों का समाधान है। जब आप धार्मिकता की ओर आएंगे तो आप पाएंगे कि समस्याओं का समाधान हमारे भीतर है, हम बाहर खोज रहे हैं। पहले के लोगों को इतनी समस्याएं नहीं थी, शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक, क्योंकि वो सुबह सुबह मंदिर आते थे, पूजन अभिषेक करते थे, स्वाध्याय करते थे, निरंतर पुण्य का संग्रह करते थे। अब क्या हो गया, सारी क्रियाएं बंद हो गई। इन सारी क्रियाओं के बंद होने से आपके पाप का उदय दिखने लगा है। ये इन लोगों के चक्कर में ना पड़े कि पड़ोसी ने कुछ कर दिया कि रिश्तेदार ने कुछ कर दिया। ये चीज़ें भी तभी काम आती जब आपके पुण्य कमज़ोर होता है। अपन पुण्य वर्धनी क्रिया करें। आप जितना हो सके अधिक प्रभु की भक्ति करें। एक बार मन बनाएं 48 दिन भक्तामर विधान करने का। एक बार आप मन बनाएं 48 दिन भक्तामर विधान करने का। और मेरा मानना है कि आप 48वें दिन एक बहुत बड़ा परिवर्तन खुद के अंदर भी पाएंगे, जीवन में भी पाएंगे, अपने पारिवारिक परिवेश में भी पाएंगे। पुण्य होगा तो सब हो जाएगा। रावण ने एक विद्या भेजी राम को मारने के लिए। वैदिक रामायण से कह रहा हूं। जब विद्या भेजी गई और रावण बहुत खुश था कि ये विद्या अमोघ विद्या है, ये सामने वाले की मृत्यु करके ही आती है। विद्या गई और घूम फिर के आ गई। रावण पूछता है क्यों, हो गया काम? तो विद्या कहती कि नहीं, क्षमा करें, राम का पुण्य इतना तेज है कि मैं उसका कुछ नहीं कर पाई। हाँ, तुम्हारा पुण्य क्षीण हो गया है, बोलो तो तुमको मार सकती हूँ। तो विद्याएं या फिर ये सब चीज़ें तभी कार्यकारी होती जब अपना पुण्य कमज़ोर होता है। तो विकल्प ना करें, अपन भगवान की आराधना करें।